कतराश ज्वेलरी शॉप डकैती का खुलासा, 4 गिरफ्तार, 22 किलो आभूषण बरामद। धनबाद के कतरास बाजार स्थित खेतान टावर कॉम्प्लेक्स में जमुना दास विशेश्वर लाल ऑर्नामेंटल ज्वेलरी दुकान में हुई डकैती की घटना का पुलिस ने चंद घंटों में सफल खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए करीब 20 से 22 किलोग्राम चांदी के आभूषण और 300 से 400 ग्राम सोने के गहने बरामद किए हैं। मंगलवार की शाम धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बीती रात अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान के गार्ड को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे। इसके तुरंत बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए इलाके में सघन छापेमारी शुरू की। डकैती के बाद आरोपी जोगता थाना क्षेत्र में चोरी की नीयत से एक घर में घुस गए, जहां उनकी आहट पाकर घर वाले जग गए। शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने 3 अपराधियों को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ के दौरान उनकी निशानदेही पर एक अन्य अपराधी को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटे गए आभूषणों के अलावा 4 कंबल, 1 गुलेल, 2 टॉर्च, 1 पेचकस और 1 लोहे का सब्बल भी बरामद किया है। एसएसपी ने बताया कि इस घटना में करीब 15 अपराधी शामिल थे, जो धनबाद स्टेशन के पीछे छाई गद्दा इलाके में रहते थे। वारदात के समय सभी आरोपी निक्कर पहने थे ताकि पहचान छिपाई जा सके। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि इस कार्रवाई में धनबाद रेल पुलिस के जवानों की अहम भूमिका रही है और आगे भी शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। 3 बजे अर्ली मॉर्निंग पुलिस को सूचना मिली थी कि कतरास थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ज्वेलरी का दुकान है जिसका नाम है जमुना दास विशेश्वर लाल ऑर्नामेंट। उस दुकान में लगभग 10-15 अपराध कर्मी घुस करके वहाँ जो बाजार में एक गार्ड था उसको बंधक बना करके और हथियार हथियार से लैस होकर के वहाँ डकैती की वारदात की गई है, जिसमें लगभग 20 से 22 किलोग्राम ज्वेलरी को वहाँ से निकाल करके डकैती करके भाग गए अपराध कर्मी। उसके बाद पुलिस को जैसे ही सूचना मिली एसडीपीओ बागमारा के द्वारा तमाम जिले के जितने डीएसपी साहब हैं, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम, एसडीपीओ सिंदरी आशुतोष सत्यम, इसके अलावा जितने हमारे शहर और ग्रामीण के थाना प्रभारी हैं सबको सूचना दिया गया। कंट्रोल रूम में सूचना दी गई। मुझे भी सूचना अर्ली मॉर्निंग में प्राप्त हो गई थी और पूरे जिला में नाकाबंदी लगाई गई। उसके बाद सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और चेकिंग अभियान में रेलवे के किनारे भी कुछ लोग भागते हुए दिखे थे, तो हमारे आरपीएफ के अधिकारी और जवान भी उसमें हम लोगों का सहयोग किए और लगातार सघन अभियान चलाया गया। उसमें दिन में आज जोगता थाना अंतर्गत एक जगह से 4 आदमी की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से जो लूटा हुआ सामान था वो बरामद किया गया है। अभी इसका जो अप्रॉक्स वजन है वो 20 केजी के ऊपर है, जो हम लोग अभी एग्जैक्ट वजन बाद में कराएंगे, बट लगभग 90-95% रिकवरी हो गई है। जो और अपराधी हैं जो भागे हुए हैं उनके गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। ये सब लोग बाहर के हैं, सब मध्य प्रदेश के एक जिले से हैं। यहाँ आकर के ये घुमंतू भोटिया की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं और इस तरीके की घटना को अंजाम दिए हैं। ये अभी तक जो प्राइमरी इंक्वायरी में जो सामने बातें आई है वो रेलवे स्टेशन के पीछे जो लोग रहते थे उन्हीं में से ये लोग शामिल हैं, लेकिन अभी ये अपना नाम पता और भागे हुए अपने अपराध कर्मियों जो साथी हैं इनके उनका नाम पता ठीक से अभी नहीं बता पा रहे हैं। हम लोग डिटेल में अभी पूछताछ कर रहे हैं, बट मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि धनबाद पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ी सफलता है कि डकैती के कुछ घंटों में ही लगभग पूरी रिकवरी हो चुकी है। 4 अपराध कर्मी गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके साथ जो औजार थे वो भी हम लोग सीज किए हैं और मैं अपनी पूरी टीम को एसडीपीओ बागमारा पुरुषोत्तम कुमार सिंह, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नौशाद आलम, एसडीपीओ सिंदरी जो अभी यहाँ मौजूद नहीं है बट वो भी अपने क्षेत्र में, तो सभी लोग रात को 3 बजे सूचना मिलते ही पूरे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑन रोड आ गई थी। और जोगता थाना में चूंकि प्रभारी अभी ट्रेनिंग में है, तो जो वहाँ कल रात में ड्यूटी कर रहे थे सब इंस्पेक्टर AK खान, उसकी भी बहुत ही वो बहादुरी किया है। वो 1.5 किलोमीटर तेज करके एक अपराधी को पकड़ा है। हम लोग जरूर उसको रिवार्ड देंगे और प्रशस्ति पत्र भी देंगे और हमारे आरपीएफ के साथी भी काफी मदद की है। सब लोगों की मदद से कुछ घंटों में ही इतनी बड़ी वारदात को हम लोग डिटेक्ट कर लिए हैं। रिकवरी भी ऑलमोस्ट वही गई है। कुछ जो अपराध कर्मी भागे हैं वो अपने अगर पॉकेट वगैरह में कुछ ले गए होंगे तो उतना ही बचा है। तो अभी इतना ही और पूरी एक टीम डिटेल पूछताछ कर रही है और हम लोग जो लोग भागे हैं उसको भी बहुत जल्द से जल्द पकड़ेंगे और कुछ सामान अगर और रिकवरी करना बाकी रह गया है तो उसको भी रिकवरी करेंगे।
और ये एक बहुत ही संगीन केस है, तो इसमें हमने निर्देश दिया है कि एक काफ़ी अच्छे ऑफिसर को इसमें अनुसंधान के लिए लगाया जाए ताकि हम लोग इसको कन्विक्शन तक ले सकें। देखिए अभी क्योंकि कुछ ही घंटे हुए हैं तो एग्जैक्टली कैसे क्या हुआ वो डिटेल अभी और इंक्वायरी अभी चल रही है, लेकिन डेफिनेटली रेकी किया होगा उसके बाद ही दुकान में गया होगा। देखिए अभी तक जो प्राइमरी इंक्वायरी में बातें सामने आई है एग्जैक्टली वही लोग हैं, ये लोग सभी लोग बाहर के हैं, आ करके यहाँ कुछ दिनों से स्टेशन के पीछे एक जगह है वहाँ रह रहे थे और घूम घूम के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम के सब कुछ करते रहते थे। ये पूरा का पूरा गैंग डिटेक्ट हो गया है जिसमें 4 लोग पकड़ाए हैं। हम लोग और लोगों को डिटेन किए हुए हैं लेकिन अभी उसकी संलिप्तता इसमें प्रूफ नहीं हो पाई है, इसलिए उसको हम लोग यहाँ प्रोड्यूस नहीं किए हैं। अभी डिटेल खंगाला जा रहा है क्योंकि इनका कंप्लीट नाम पता असली नाम क्या है वो सब अभी इंक्वायरी चल रही थी, उसके बाद ही क्लियर होगा। यहाँ के लोग कुछ नहीं कहते हैं, अभी तक की इंक्वायरी में किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं आई है, बट जैसा मैंने बताया कि अभी तो कुछ घंटे ही हुए हैं क्योंकि जो कानून का एक प्रोविजन है टाइम बार्ड है उसके लिए हम लोग आपको बता दिए हैं और एक बहुत अच्छी सफलता भी थी। बाकी पूरी टीम लगी हुई है, एसडीपीओ पुलिस में लगे हुए हैं, जो भी लोग भागे हैं एग्जैक्टली कैसे हुआ, लोकल किसी की संलिप्तता है कि नहीं, ये सारे चीज़ पर हम लोग बहुत जल्द ही जानकारी इकट्ठा करके फिर आप लोगों से साझा करें। जैसा मैंने बताया कि लगभग 20 से 22 किलो की जो लूट की गई है, जो डकैती की गई है उसमें से 20 किलो प्लस रिकवरी कर लिया गया है। लगभग आधा किलो सोने जैसा दिखने वाला आइटम था उसकी भी रिकवरी हो गई है, तो आप मार्केट के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। 20 किलो में सोना और चांदी दोनों है, मैक्सिमम चांदी है, ज्यादातर ज्यादा। ज्वेलरी दुकान को ज्यादा टारगेट करने का कोई जीरो बना है? अभी तक तो एक ही घटना सामने आई है, वहाँ पर डिटेल इंक्वायरी हम लोग करेंगे पूरे झारखंड में और कहीं लोग किए हैं कि नहीं किए हैं, इनका क्रिमिनल हिस्ट्री क्या रहा है, उस सब का जो जांच पड़ताल है हमारी टीम कर रही है, हम लोग सब लोग कर रहे हैं और जैसे जानकारी सामने आएगी वैसे हम बताएंगे। जैसा मैंने पहले ही बताया कि अभी इमीडिएटली प्रेस बुलाने का कारण ये था कि कुछ ही घंटों में इतनी बड़ी वारदात हुई थी, इसलिए हम लोगों ने डिटेक्शन किया है और चूंकि आज ही ये लोग पकड़ा गए हैं, सामान की रिकवरी भी हो गई है और टाइम बाढ़ के कारण कल अर्ली मॉर्निंग ही हम लोग को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अभी तक का डिटेल इतना ही है, बाकी जैसे चीज़ें सामने आएंगी वैसे आपको बताएंगे।